कबीरदास जी का एक दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मिरग ढूंढत बन माहे, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखत ना है। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि बेसुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता है। वह जान ही नहीं पाता है कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ है वह यहाँ वहां खोजता फिर रहा है, वे दरअसल उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं और वे ये कभी नहीं समझ पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशियां तो वास्तव में उनके भीतर ही मौजूद हैं। इसलिए जीवन में खुशियों का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक सेठ जो हीरे का व्यापारी था और दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसके पास एक थैली में बेहद कीमती हीरे रखे हुए थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी समझ गए थे कि ये एक चोर है और वे हीरे चुराना चाहता है। चोर ने निश्चय कर लिया था कि आज रात ही सेठ के पास से वो हीरो की पोटली गायब करनी है। चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वे शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे नहीं मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरो को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली मिल ना सकी। इसी उधेड़-बुन में रात बीत चुकी थी। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं और थकान उतार कर फिर कोशिश करूंगा। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा करने लगे। काफी दिन निकलने के बाद चोर की आंख खुली। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को कहाँ छुपाया था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने फिर कल की भांति हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों को तलाशा और उसने हीरो को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वे हीरो को खोज नहीं पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो दिन निकल आया था, तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर की भी आंख खुल गई। अब चोर हीरो को भूलकर इस उलझन में लग गया कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। वे ये सोच ही रहा था कि अचानक मुंबई आ गई और सेठ जी ट्रेन से उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर बड़े अचरज में था कि पोटली मुझे क्यों नहीं मिली। अब वो हीरो को भूल चुका था। अब उसके मन में केवल यही सवाल उठ रहा था कि आखिर पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी थी। उससे रुका नहीं गया और वे तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि सेठ जी, मैं एक चोर हूं और आपके हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो मिल नहीं सकी। कृपा करके मुझे ये बता दें कि आखिर वो पोटली आपने कहाँ छुपाई थी। चोर की बात सुनकर सेठ जी हंसे और बोले,
अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपा दिया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वे तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कभी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा या यूं कहें कि खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। हम सब भी उसी चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किन किन चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद हमारे भीतर ही छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम स्वयं हैं। दोस्तों, हमारे भीतर ऐसी योग्यताएं मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद उन योग्यताओं को बाहर निकालने की जरूरत है। जो अपने भीतर से अपनी योग्यताओं को बाहर निकाल लेता है तो उससे ज्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। जरूरत होती है तो बस आपके स्वयं के जाग जाने की। अपने भीतर यदि आप देखेंगे तो हजारों हीरे आपको अपने भीतर ही मिल जाएंगे। तो वो कौन है जो आपके भीतर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियां और योग्यताएं मौजूद हैं। जरूरत है तो बस उनको जगाने की।